बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है नेक्स्ट टू एक्सरसाइज 7.1। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है ये होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस in which every term is obtained, every next term is obtained by adding some fixed number to the preceding term। जो पिछली टर्म है उसमें हम कुछ जो है वो एडिशन करेंगे, कुछ फिक्स एडिशन करते जाएंगे और हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो मिलती जाएगी। जो फिक्स एडिशन करेंगे उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जो फिक्स एडिशन जो हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस of two consecutive terms, and it is denoted by D। और इसका फार्मूला जो है वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, D which is equal to an minus an minus 1। an means if n can be 2 3 4 from the natural numbers, और n जो भी होगा n minus 1 मतलब नेक्स्ट माइनस उसका जो प्रीवियस होगा तो उसको हम माइनस करेंगे तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस जो है ना, कंसेक्टिव नंबर्स का डिफरेंस जो है दैट विल बी द डी, वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस बेसिकली होता क्या है, देखें ना, हम इसमें इस तरह से लिखते हैं सीक्वेंस में टर्म्स को। हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा A1 A2 A3 an+1 an, इसी तरह से अप टू सो ऑन। अगर हम यहाँ देखें A1, अगर मैं इससे नेक्स्ट टर्म अभी हमने देखा कि जो A2, अगर हम अभी जो हमने सीखा अगर हम उसको लिखें, अभी जो हमने सीखा, हमने ये सीखा कि A1 तो हमारे पास होती है उसकी फ़र्स्ट टर्म, ओके हो गया। अब उसकी जो A2 हमने सीखी वो हमने ये देखा कि वी कैन गेट द सेकेंड टर्म बाय एडिंग द प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स अमाउंट D ऐड करने से हमें नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट टर्म मिल सकती है। हमने यही सीखा, हमने वैसे ही A2 टर्म जो है वो गेट कर ली, ओके। अच्छा, अब हम A3 जो है हम उसको कैसे गेट कर सकते हैं, जो उसकी प्रीवियस है, प्रीसीडिंग टर्म है विच इज़ A2 और हम उसमें कोई फिक्स डिफरेंस ऐड करेंगे विच इज़ D एंड वी कैन गेट द A3 टर्म। अच्छा बेटा, एक ये तो समझ आ गई। अब इसी तरह से A4 जो है अगर हम उसी को ही देखें तो वो हमें कैसे मिल सकता है, प्रीवियस A3 प्लस D करके, ओके हो गया। एक तो ये इसकी बिहेवियर है, ये हमने समझ लिया। इसके बाद अब एक और इसमें अगर आप देखें तो A3 को अगर मैं इसमें यहाँ A2 की वैल्यू पुट करूँ, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ द A2 हेयर, विच इज़ A1 प्लस D। देखें ना, A2 की वैल्यू यहाँ से A1 प्लस D, मैंने वो यहाँ A1 प्लस D पुट कर दिया, ये प्लस D मेरे पास एज इट इज़ आ गया। व्हाट आई गेट इन रिजल्ट, A1 प्लस D प्लस D विच इज़ द 2D। A3, अब मुझे यहाँ से दो चीज़ें मिली, एक तो A3 किसके इक्वल होता है, A2 प्लस D के, और दूसरी चीज़ A3 किसके इक्वल आया, A1 प्लस 2D के, वो इसी से बाय पुटिंग करके और A1 प्लस 2D के आ गया। अच्छा, अब मेन बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि A3 टर्म जो है वो मैं इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकती हूँ कि A1 प्लस, मैंने तो वैसे इसको इस तरह से याद रखा हुआ है कि A3 से 3 है ना, तो इससे जो प्रीवियस 2 होता है 2D, मतलब इस तरह से कि 3 से जो प्रीवियस होता है ना 2D, A1 प्लस 3 के प्रीवियस 2D, इस तरह से, इस बिहेवियर से भी हम ये जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। व्हाट्स हैपेंड, ओके, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब अगर हम देखा जाए, इट मीन्स वी कैन राइट दिस सीक्वेंस लाइक, इसी सीक्वेंस को हम A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, मतलब 3 के पीछे 2 होता है 2D, एंड इसी तरह से अप टू सो ऑन
A1 प्लस n प्लस 1th टर्म है तो इसके पीछे n होगा, तो n d एन अप टू सोन, इस तरह से इसका सीक्वेंस जो है वो लिखा जा सकता है। ओके हो गया बेटा। मतलब इस तरह से अगर हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने को कहता है, वी विल फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देन वी विल राइट अप टू सो ऑन एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड। अच्छा, इस अब ना इसमें 2-3 फार्मूला यूज़ होते हैं। एक तो ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है, ये आप लोगों ने ज़रा याद कर लेना है कि कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है। ओके हो गया। और इसके बाद एक तो ये बिहेवियर, ये जो मैंने आपको नोट डाउन करवाया यहाँ, A3 प्लस A1 प्लस 2D वाला, ये वाली चीज़ जो है कि ये वाली चीज़ कि A3 है तो A1 प्लस, मतलब ये वाली चीज़ कि A3 है तो हमने इसको A1 प्लस 2D, ये वाली चीज़ नोट डाउन होती है कि किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने का बोला जाता है बेटा। और दूसरी चीज़ इसमें जो है वो आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है, Anth का। An is called the nth term or the general term of an AP। आपने ये 3 जो हैं ये फार्मूलाज, इसकी जो बिहेवियर है ये नोट डाउन कर लेना है, तो यही आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह में भी यूज़ होगा। ओके हो गया। सॉरी, आपको लास्ट में, हाँ जी, अब आपको ये शो हुआ होगा। ओके बेटा, नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज 7.2। we have the question number 1, an is equal to 3n minus 1, find arithmetic progression। we have to find the sequence. So what we have to do, as we know that n is from the natural number, what we will do now, firstly we will put n is equal to 1 here, a1 which is equal to 3 into 1 minus 1, it will get 3 minus 1, 2, n is equal to 2. For the second term, a2 which is 3 into 2 minus 1, 3 2s are 6, 6 minus 1, 5, n is equal to 3, a3 which is 3 into 3 minus 1, 3 3s are 9, 9 minus 1 which is 8, n is equal to 4, a4 which is 3 into 4 minus 1, 3 4s are 12, 12 minus 1, 11। अच्छा, अब 3-4 टर्म्स तक सॉल्व आउट कर देना इनफ होता है। नाउ इट्स टाइम टू राइट द प्रोग्रेशन। सो वी विल राइट इन अ सीक्वेंस फॉर्म। thus the required arithmetic sequence is, it's 2, 5, 8, 11 and up to so on। You can see that it is an arithmetic sequence कि इसमें आप जो डिफरेंस है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि बेटा वो विच इज़ अ कॉमन डिफरेंस, डी जो है वो इसका फिक्स है। तो अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 2। How many terms are there in arithmetic progression in which a1 is equal to 6, an is equal to 39 and d is equal to 3? अब सबसे पहले आप इसमें गिवन डाटा पे नोट डाउन करें और ये देखें कि वो पूछ क्या रहा है। हाउ मैनी टर्म्स, इट मीन्स कि वो नंबर ऑफ़ टर्म्स के बारे में हमसे पूछ रहा है। वो हमसे पूछ रहा है n के बारे में। अगर हम देखें, हमें a1, an और d गिवन है, इट मीन्स अगर हम देखें, अगर आप इस क्वेश्चन का सैम्पल साइड में देखें हल्का सा, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था an विच इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये वाला कुछ फार्मूला जो है फॉर द nth टर्म, हमें लग रहा है कि ये फार्मूला जो है ना ये इस पर यूज़ होगा और यहाँ से हम इसकी nth टर्म जो है ना ये वाली नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ से निकाल लेंगे। ओके जी, हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ओके जी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी इन विच a1 इज इक्वल टू 6 एंड ओके जी, द गिवन डाटा वी हैव क्या जी हमारे पास गिवन है a1 इज इक्वल टू 6, an इज इक्वल टू 39 एंड d इज इक्वल टू 3। ओके हो गया। नाउ आर इन
P. How many terms? For the nth term we have हमारे पास होता है n which is equal to a1 plus n minus 1 into d. By putting the values we get an is equal to 39 which is a1 is equal to 6 plus n minus 1 into d is equal to 3. यहाँ जो 6 है प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का. n minus 1 is equal to into 3. Okay, 9 minus 6, 3, 33 is equal to n minus 1 into 3. 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. It will become 33 divided by 3. It will become 11. Okay, we can write it as 11 is equal to n minus 1. We can write it as ये -1 इधर जाके +1 हो गया. It will become n is equal to 12. So this is how many terms are there in AP. So there are 12 terms in AP. Okay. Now the next question we have, find the 9th term of an AP if 11th term is 23 and 16th term is 33. बेटा इसमें कुछ कैटेगरीज हैं क्वेश्चंस की, तो उन कैटेगरीज को मैं कवर कर रही हूँ. अच्छा, अब नंबर 6 पे है फाइंड द 9th टर्म. कुछ टर्म्स को हमने फाइंड आउट करना है. गिवन डाटा में भी 2 टर्म्स हैं. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे? ओके जी, चलें गिवन डाटा को यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 टर्म्स ही गिवन हों. ओके, वी हैव द 11th टर्म. इट कैन बी रिटन एज A11 we have which is 23 and 16th term it means A16 which is equal to 33. ओके, अच्छा, अब हम ये देखें बेटा. अब यहाँ इस क्वेश्चन का थोड़ा आप देखेंगे हमने इसमें करना क्या है. बेसिकली तो हमने 9th टर्म फाइंड आउट करनी है. तो 9th टर्म अगर आप इसका थोड़ा सा देखें तो A9 को मैं लिख सकती हूँ A1 + 8D. तो मैं A1 फाइंड आउट करूँगी और D फाइंड आउट करूँगी और यहाँ से बाय पुटिंग द वैल्यू इन इट आई कैन गेट द A9. आई कैन गेट द 9th टर्म. ओके जी, अब A11 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? A11 को मैं लिख सकती हूँ A1 + 10D which is equal to 23. Let this is the question number 1 and it can be written as A1 + 15D which is equal to 33. Let this is the equation number 2 by subtraction. A1 + 10D is equal to 23 and A1 + 15D is equal to 33. आप इस इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें. ओके, व्हाट वी विल गेट इन रिजल्ट. यहाँ हमारे पास बचेगा -5D which is equal to -10. ओके, D is equal to 2. अब D की वैल्यू तो मुझे यहाँ से मिल गई. सो what we will do now, by putting the value of the D, by putting the value of D, you can put the value of D in any equation. In equation number 1, okay, A1 + 10 into 2 which is equal to 23. A1 + 20 which is equal to 23. A1 which is equal to 23 minus 20. So we will get the result 3. Okay,
Now we have found the value of the D and A1. Okay, now our target is to find the ninth term. So what we will do now, as A9 which is equal to A1, sorry आपको दिखाई नहीं दे रहा. Okay, now A1 plus 8D which will be equal to 3 plus 8 into 2. यही सॉल्व कर देती हूँ. 3 plus A2 times 16 which is equal to 19. So the resultant value we get is A9 which is equal to 19. Okay beta, so we have done this question. तो जो भी ऐसे टर्म्स वाले क्वेश्चंस हैं ना जिसमें 2 टर्म्स ही गिवन होंगे, उसका पैटर्न जो है वो यही होगा कि आप उसको इस तरह से A1 प्लस वाली फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से आप उसको जो है इस पैटर्न से सॉल्व आउट कर लेंगे. ओके हो गया. Okay, now we have the question number 14, which is very important. If A3 7B up to so on, it's a sequence are in AP, then find A and B. अब बेसिकली ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, उसमें उन्होंने A और B कोई हमारे पास सीक्वेंस में A जो है ये भी एक टर्म है और B भी एक टर्म है, बट हमें नहीं पता कि ये अननोन टर्म्स जो हैं वो कौन सी हैं. अब हमने इनको फाइंड आउट करना है. अब इसमें आप ये देखें बेटा, अब हमें पता है कि इसमें जो है एक फिक्स कॉमन डिफरेंस होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. अब ऑब्वियस बात है कि जो 7 और 3 में डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, वही जो है वो 3 और A में कॉमन डिफरेंस होगा. अगर आप देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको आइडिया बताऊं, इसको ज़रा हम समझें तो 7 और 3 में अगर आप D निकालें तो D कंसेक्टिव डिफरेंस निकालें 7 माइनस 3 तो क्या आता है? 4 आता है. इट मीन्स अगर 7 माइनस 3 4 आता है तो 3 और A इसमें भी तो कॉमन डिफरेंस 4 ही होगा, और 7 में अगर हम 4 ऐड करें तो फिर ये B बना होगा, और अगर A में हम 4 ऐड करेंगे तो 3 बना होगा. ऑब्वियस बात है ये जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ जो है हमें पता है कि एक फिक्स कॉमन डिफरेंस है. तो इसका मतलब कि हम इसके सोल्यूशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. 3 माइनस A इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू B माइनस 7. देखें, जो 7 माइनस 3 मतलब D जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा 3 माइनस A इसके डिफरेंस के इक्वल होगा B माइनस 7 के डिफरेंस के. मतलब इन ये तीनों का आंसर सेम होगा ना, मतलब एक फिक्स 4 होगा. ऑब्वियस बात है. ओके, सो वी कैन राइट इट एज 3 माइनस A विच इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ इक्वल टू B माइनस 7. ओके हो गया. वी कैन राइट इट एज 3 minus A is equal to 4 and 4 is equal to B minus 7. We can write it as इस A को 3, इस A को उधर ले जाते हैं. 3 minus 4 is equal to A and B को इधर ही रहने देते हैं. ओके जी, B is equal to 4 plus 7. It will become A is equal to minus 1 and B is equal to 11. This is the required values of, these are the required values of A and B. So you can write that these are the required values of A एंड बी. ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
तो इसको ज़रा ध्यान से कर लीजिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बाकी ये बात ज़हन में रखें कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस करने थे, तो वो ऑलमोस्ट मैंने आपको तकरीबन जो है ना, जो भी उसके कैटेगरीज थी वो कवर कर दी हैं। बाकी जो है आप लोगों ने करने हैं, और तकरीबन कोई 3-4 क्वेश्चन ही रह गए हैं, तो वो आप लोग कीजिएगा। जो प्रॉब्लम हुई वो हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।